जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डीओआई में। मैं संयम जैन। दोस्तों, कोरोना के कारण देश बिल्कुल रुक सा गया है। पिछले 1 से 1.5 महीने में जरूरी चीजों के अलावा सब कुछ लगभग बंद सा पड़ा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों का भी केवल एक ही लक्ष्य है कि कोरोना पर कैसे काबू किया जा सकता है। देश बंद होने से भारत सरकार को बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। राजकोष घाटे को कम करने के लिए सरकार ने 1 से 1.5 साल के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। आप सोच रहे होंगे कि ये डीए होता क्या है। आइए दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, डीए को हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार यह महंगाई भत्ता अपने अपने कर्मचारियों को देते हैं। महंगाई भत्ता यानी कि डीए की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय पर हुई थी। इसकी शुरुआत इसलिए हुई ताकि सिपाहियों को खाने और अन्य सुविधाओं के लिए वेतन के अलावा खर्चा भी प्रदान किया जा सके। उस समय इसे महंगाई भत्ते के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय पर इसको खाद्यान्न महंगाई भत्ते के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे पहले बंबई कपड़ा उद्योग 1972 में डीए लागू किया गया था और थोड़े ही समय के बाद भारत सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को डीए देने का एक बड़ा ऐलान कर दिया था ताकि देश में बढ़ती हुई महंगाई का असर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ना पड़ सके। और 1972 में ये कानून बनाया गया जिसमें कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का एक बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए इसलिए देते हैं ताकि बढ़ती हुई दैनिक जीवन के खर्चों का सामना कर सके। आइए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए हर साल महंगाई दर 10% है, तो पिछले साल जो सामान 100 रुपए का था वो अब के समय पर 110 रुपए का हो जाएगा। अगर उसे पिछले साल जितना ही वेतन मिलेगा तो वो 100 रुपए वाला सामान 110 रुपए में नहीं खरीद सकता, जिससे बाजार में मांग कम हो जाएगी। और डीए इसलिए ही दिया जाता है, ये सैलरी का कुछ प्रतिशत होता है जिसे सैलरी के साथ ही जोड़कर दिया जाता है। अभी के समय पर डीए भत्ता 17% दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है और मौजूदा दरों पर ही डीए के भुगतान करने का ऐलान भी किया है। सरकार ने कहा कि यह रोक 1 से 1.5 साल के लिए लगाई गई है। कोरोना के कारण आर्थिक समस्या और राजकोष घाटे को कम करने का एक प्रयास किया गया है और सरकारी राजकोष अभी कोई अतिरिक्त दबाव नहीं झेल सकता, इसलिए यह फैसला लिया गया है। लेकिन सरकार के इस फैसले में बाजार में मांग में कमी होगी और बाजार को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार के पास इस कठिन समय में यही एक रास्ता है जिससे वह देश को आर्थिक मंदी में जाने से रोकने में एक सहायता प्रदान कर सकता है। आज हमने डीए पर बात की। अगर डीए से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि उस सवाल का जवाब हम नई वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में ही आप तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।